Pooja. Sir, my name is Pooja Meena. I am from Rajasthan, Savai Madhopur. I am in UP. I live in UP because of my father's job. He is in railways. I have done my education from 10th and 12th from Kota, Rajasthan, and my graduation is from Kanpur Chhatrapati Sahooji Maharaj University. जैसे कि पूजा आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं, तो राजस्थान में कितने ग्रामीण बैंक हैं वहाँ पे आपको? सर, 2 ग्रामीण बैंक हैं। तो राजस्थान क्यों नहीं जाना चाह रही हैं आप? सर, फर्स्ट ये है कि बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यूपी में है, तो इसलिए मैं यूपी में, एंड ऑल्सो मेरे फादर की जॉब भी यूपी में है, सो अभी हम यहाँ पे वेल शिफ्टेड हैं लाइक फ्रॉम 10 years। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पैन इंडिया जॉब नहीं है, सो आगे भी उनका यूपी में ही रहने का विचार है, तो मैं इसलिए भी यूपी में रहना चाहती हूँ ताकि मैं उनकी टेक केयर कर सकूँ और अपना बैंक भी संभाल सकूँ। जैसा कि अभी आरआरबी मर्जर हो रही है अभी, हाँ जी, ठीक है, पैन इंडिया स्पॉन्सर बैंक में सब उधर मर्ज कर देता है, आपकी ट्रांसफर चेन्नई कर दिया जाता है, क्या आप सर्वाइव कर लेंगे वहाँ पे? यस सर, मेरे को वेरियस प्लेसेस पे रहने का एक्सपीरियंस है। मैं कोटा रही हूँ, मैं अभी यूपी में रहती हूँ, इससे पहले मैं मुखर्जी नगर में भी रहती थी, सो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है बाहर रहने का, और मैं बचपन से ही बाहर रहती हूँ। जैसा कि आपका सब्जेक्ट में देख रहा हूँ, ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट किया आपने? सर, BSc जनरल किया। BSc जनरल। आपके से मार्क्स बहुत ही कम है आप? यस ऐसा क्यों? सर, बिकॉज एक्चुअली इसमें ये भी था कि मैं BSc के साथ साथ आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर करती थी नीट के लिए जी। सो मेरा फोकस वहाँ चले गया और इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम रह गए। आरआरबी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा क्यों? देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज इन मेडिकल ऑल्सो है, आपके बैचलर्स जैसे आपने साइंस में किया, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहती, परस्यू करना से ज़्यादा कि आप आरआरबी आना चाह रही हैं? सर, मेरे को सबसे पहले नीट में ही जाना था, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अभी थोड़े लाइक 2 years बैक एक आया था नोटिस कि प्राइवेट कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड इन नीट। तो वहाँ से जब मेरे को ये बात पता चली तो मेरे को नीट को छोड़ना पड़ा, बिकॉज आई हैव डन माई 12th फ्रॉम, आई एम अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो मेरे को वहाँ से अपने आप को शिफ्ट करना था। आपके 10th में कितने मार्क्स थे आपके? 65। और 12th में? 12th में 65%। 65। ओके। आरआरबी जो है आप ज्वाइन कर रही हैं अभी, तो क्या लगता है आरआरबी में आप फिट है जॉब के लिए? यस। आपकी 5 क्वालिटी बताइए अपने आप। सर, मैं बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ। ओके। मैं बहुत ज़्यादा वर्कaholic हूँ। मुझे नई थिंग्स को लर्न करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। और मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ नई चीज़ों को अडेप्ट करने में और नए एरिया में रहने के लिए। जैसे लोग मैं अपने आप को वैसा अडेप्ट कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ। टुडे सिनेरियो क्या है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रही है आरआरबी, क्या लगता है आप सर्वाइव कर पाएंगे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड से, अडॉप्ट कर पाएंगे अपने आप को? यस सर। ओके। और सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में 5 डिफरेंस बताइए मुझे आप, दोनों में क्या डिफरेंस है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में? ओके सर, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट होता है, ओके, एंड करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट नॉर्मल मिडिलमैन्स के लिए होता है, ओके। करंट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन। सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती है, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। सेविंग अकाउंट ओके। प्रेजेंट सिनेरियो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन सर मेरे को पूरी तरह से नहीं आता है। थोड़ा बहुत वित्तीय समावेशन सुने, सरकार वित्तीय समावेशन आती है, क्या आता है ये? जो भी थोड़ा सा इंक्लूजन, फाइनेंशियल मीन्स मनी, और इंक्लूजन मीन्स मतलब लगाना, जगह जगह पे लगाना। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है बेटा, जिन भी लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं है उनका बैंक में अकाउंट खोलना, यानी जो लोग अनबैंक्ड एरियाज में हैं उनको वहाँ बैंक खोलना और उनको बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड फिनेंशियल इंक्लूजन। अभी सरकार ये योजना चला रही है अटल पेंशन योजना, उनके बारे में कुछ पता है आपको? नो सर। नहीं पता आपको। ओके। इन्फ्लेशन क्या होता है? सर, महंगाई जब हो जाती है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्या देंगे इन्फ्लेशन का?
इन्फ्लेशन का डेफिनेशन मैं देना चाहूँगी जब मार्केट में बहुत महंगाई हो जाए, जैसे अभी ऑयल प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा हमने चढ़ाव देखा था, राइट। तो इसलिए मैं उसको इन्फ्लेशन से रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, और पूजा, आप मुझे बताइए, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले से न्यूज में है बैड बैंक। यस सर। ये बैड बैंक होता क्या है? सर बैड बैंक बेसिकली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनमें जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है उन सबको रिमूव करना, उनकी बैलेंस शीट को क्लियर करने का जो काम होता है वो बैड बैंक्स करते हैं। जी, आपने बताया कि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? साइंस। साइंस है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। एटॉम क्या होता है? व्हाट इज एटॉम? सर स्मॉल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें एटम्स कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल जो अभी 4 वो भी ऐड हुए हैं, क्या कहते हैं, आपको कुछ ऐड किया है अभी, कुछ अभी 4 जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, चेक किया था हाँ, रिसेंटली न्यूज़ किया अभी, रिसेंटली आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका केमिस्ट्री का नॉवल बताइए हमें। हाँ, केमिस्ट्री के नॉवल है मिस्टर बेंजामिन लिस्ट ओके। एंड मिस्टर डेविड W.C. मैकमिलन। किस फील्ड के लिए बेटा इनका पर्पस क्या है? सर इनका एक्चुअली इन्होंने अभी कैटलिस्ट की जगह कैटलिस्ट को यूज़ किया है मेटल्स और एलिमेंट्स की जगह पर। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिएक्शंस बनाते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन योर साइंस सब्जेक्ट एंड द बैंकिंग। मींस केमिस्ट्री का या साइंस के आपके सब्जेक्ट का बैंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। आप इसको इनडायरेक्टली कैसे रिलेट करेंगे? यस सर, यू आर राइट। मेरी एजुकेशन का बैंकिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट मैंने जो भी सबसे पहले केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत पेशेंस चाहिए उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको याद करना होता है। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं अब बैंक में अपना बेस्ट दूँ, अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर रखूँ और सबको हेल्प भी करूँ। CSR के बारे में नाम सुना आपने? CSR क्या होता है? CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सुना है क्या? यस सर। क्या होता है ये? सर आई एम नॉट। ठीक है, ओके। मुझे लास्ट क्वेश्चन हमारी साइड से, आप मुझे बताइए वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है और इसकी जरूरत इंडिया में क्या, मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड क्या सही है? आपको क्या लगता है कि वुमेन को इंडिया में एम्पावर क्यों किया जा रहा है? मतलब और भी जगह दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं है। सर अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में बहुत रूरल एरियाज हैं, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड पीपल है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो भी एक रूरल एरिया है और मैंने देखा है वहाँ पे वुमेन्स को कैसे रखते हैं और हाउ दे ट्रीट। सो मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा स्टेप है। लड़कियाँ कुछ करना चाहती हैं, उनके भी कुछ ड्रीम्स हैं, फुलफिल करना चाहती हैं और जहाँ अभी मैं जिस रेशियो पे पहुँच रही हूँ लड़कियाँ एकदम लड़कों के इक्वल है, दोनों का रेशियो एकदम इक्वल है। अगर देखा जाए काम करने की फील्ड में मीन्स कि लड़कियां लड़कों के बराबर है, इक्वालिटी सेम है दोनों। अभी कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया का? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। हमारी स्मृति जी बिंद्राड़े के पास कौन सा पोस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है।